हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जनपद उध्वंस एवं कारण। तो जनपद उध्वंस क्या होता है और उसके रीज़न क्या होते हैं आचार्य चरक के अनुसार, वो हम देखेंगे। तो ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता पार्ट फर्स्ट के विमान स्थान के अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है जनपद उध्वंसनी विमान अध्याय, उसके श्लोक नंबर 6 और 7 में वर्णित है। तो आचार्य चरक ने जनपद किसे कहा है और उसके रीज़न क्या होते हैं जनपद होने के, वो हम देखेंगे। तो श्लोक देखते हैं। प्रकृते आदिभिर्भावे मनुष्याणाम ये अन्य भावा सामान्यस्त्याद्वै गुणयात् समान काला समान लिंगाश व्याधो अभिनिवर्तमाना जनपद उध्वंसन्ति। तो प्रकृति आदि भावों के भिन्न होते हुए भी मनुष्य के जो अन्य भाव सामान्य हैं, यानी कि कोई वात प्रकृति का है, कोई पित्त प्रकृति का है, कोई वात पित्त प्रकृति का है, कोई वात कफ प्रकृति का है। तो सबकी प्रकृति अलग है, मानस प्रकृति भी अलग है और जो शारीरिक प्रकृति है वो भी अलग है। लेकिन इसके बाद भी जो अन्य भाव सामान्य हैं, जो अन्य भाव सामान्य है मतलब सारे ह्यूमन बींग्स में जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनके विकृत होने से एक ही समय में एक ही समान लक्षण वाले रोग उत्पन्न होकर एक ही टाइम में होते हैं और एक ही समान लक्षण वाले रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कोविड-19, कोरोना जो था उसमें एक ही टाइम में सबको हुआ था और एक ही समान लक्षण थे सबको। जो सिम्टम्स थे कोरोना के वो सारे ह्यूमन बींग्स में एक जैसे थे, सारे ह्यूमंस में एक ही जैसे सिम्टम्स थे कोरोना के। तो उत्पन्न होकर जनपद को नष्ट कर देते हैं। जनपद मतलब पूरे शहर को नष्ट कर देते हैं। मतलब ये तो पूरे वर्ल्ड में ही हो गया था कोविड-19, तो उसने पूरे वर्ल्ड को ही हार्म पहुंचाया था। लेकिन जो एक शहर में, एक गांव में या फिर एक स्टेट में या एक देश में होते हैं तो पूरे जनपद को नष्ट कर देते हैं। वे ये भाव जनपद में सामान्य होते हैं। तो कौन से भाव सामान्य होते हैं जो जनपद में? वो होते हैं वायु यानी कि हवा, जिससे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हो रहा है, जिससे सांस प्रश्वास क्रिया हो रही है, सारे ह्यूमंस के लिए वो सेम है, सामान्य है। जल भी सारे ह्यूमंस के लिए सेम है। तो ये सामान्य भाव हैं जिनकी वजह से जनपद उध्वंस होते हैं। देश एक ही देश में रहने से और काल एक ही टाइम पर होते हैं। जैसे कि देश आजकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करते हैं फॉर टूरिज्म, फॉर जॉब, फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो उसके लिए देश एक ही बन गया है, नदियों के सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो देश भी सामान्य है, जल भी सामान्य है, वायु भी सामान्य है और काल टाइम भी सामान्य है, क्योंकि एक टाइम में जितने ह्यूमन बींग्स रहते हैं उन सब के लिए काल सामान्य है। तो गाइज ये सामान्य फैक्टर्स हैं जो जनपद में कारण हैं। अब इनके एक एक फैक्टर को देखेंगे, जैसे विकृत वायु को देखेंगे, विकृत जल को देखेंगे, विकृत देश को, विकृत काल को। तो विकृत वायु क्या होती है? यथ ऋतु विषम अति स्मित अति चलम अति परुषम अति शीतम अति उष्णम अति रूक्षम अति अविशंति अति भैरवम भाव अति प्रतिहत परस्पर गति मति कुंडलीनम साथ में गंध वाष्प सिक्ता पांशु धूम उपहत। तो ऋतु के विपरीत बहने वाली ऋतु विषम, जैसे कि एक पर्टिकुलर ऋतु में दक्षिण वायु बहती है, एक में पश्चिम वायु बहती है, एक में पूर्वी वायु बहती है, एक में पश्चिम वायु बहती है। तो वो वायु न, जिस ऋतु में पर्टिकुलर वायु का बहना है वो वायु न बहकर दूसरी तरह की वायु, मतलब एक ऋतु में पश्चिम वायु बहनी है तो पश्चिम न बहकर दक्षिण वायु बहने लगे। तो ऋतु के विपरीत बहने वाली वायु अति निश्चल, अति वेग वाली, बहुत ज़्यादा वेग वाली वायु, अति कर्कश में बहुत ज़्यादा रूखी या ड्राई वायु, अति शीत बहुत ज़्यादा ठंडी वायु, अति उष्ण अत्यंत रूक्ष, अत्यंत अभिसंधि, अत्यंत भयंकर शब्द करने वाली, आपस में टक्कर खाते हुए, अति कुंडली युक्त मतलब अधिक बवंडर युक्त। जो हमने देखा होता है बवंडर सा हवा का चलता है, मतलब एक घुमाव होता है इसमें बहुत ज़्यादा। और बुरे गंध मतलब स्मेल भी जिसकी स्मेल भी विकृत हो, बाष्प भी विकृत हो, बालू धूलि और धूम से दूषित हुई वायु जो होती है वो विकृत वायु के लक्षण हैं। अगर ये वायु होती है तो ये जनपद उध्वंस के कारण बनते हैं। अब विकृत जल के क्या लक्षण है? उत्कम तो खल अत्यंत विकृत गंध, स्मेल जल का ठीक नहीं हो, वर्ण ठीक नहीं हो मतलब उसका जो कलर है वो ठीक नहीं हो, रस टेस्ट में गलत हो, टेस्ट भी ठीक नहीं हो, स्पर्श भी ठीक नहीं हो, क्लेद हो उसमें, उपक्रांतम जलचर विहंग उपचीरम, जलचर मतलब जल में रहने वाले जो पक्षी हैं, जल में रहने वाले जो प्राणी हैं, पक्षी हैं, वो सब उसे छोड़ के चले गए हों उस जल को। जले से प्रीतम अकृतम उपगत गुणम, उसमें ये उसके गुण विगुण हो गए हों, उसके सारे जो स्वाभाविक गुण हैं वो चले गए हों, तो वो विकृत जल होता है जो कि जनपद उध्वंस में कारण होता है।
इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। विकृत गंध वर्ण रस स्पर्श वाला क्लेदयुक्त हो, जिसे छोड़कर जलचर यानी कि मगर मछली जलचर पक्षी चले गए हों, जो सूखकर जलाशयों में थोड़ा रह गया हो, जो पीने में स्वादिष्ट न हो, पीने में अप्रिय हो, उसे दूषित अर्थात नष्ट गुणों वाले जल समझना चाहिए। तो ऐसा जल जो होता है वो जनपद ध्वंस में कारण होता है। अब हम पढ़ेंगे विकृत देश के लक्षण। विकृत देश के लक्षण होते हैं देशा पुनः। अब विकृत देश के लक्षण देखते हैं तो देशा पुनः प्रकृति विकृत वर्ण गंध रस स्पर्श क्लेद बहुलम उपशष्टम सरी सर्प ब्याल मशक शलभ मक्षिका मूषक ऊलक माशा निकष शकुनी जम्बूकादि विस्तृणु उपवन वंतम प्रतान वित बहुलम। तो जिस देश के स्वाभाविक वर्ण गंध रस स्पर्श विकृत हो गया हो, अधिक क्लेद युक्त हो, सांप हिंसक जंतु मच्छर टिड्डी मक्खियाँ चूहा उल्लू गीद सियार आदि जंतुओं से व्याप्त हो। तो एपिडेमिक में क्या फैक्टर होते हैं, जैसे कि मलेरिया है, एक रीजन को इफेक्ट कर रहा है, तो मलेरिया से अगर देश विकृत है तो उससे भी एपिडेमिक होने के चांसेस हैं। टिड्डी से मक्खियों से कोई भी डिजीज़ फैलने के चांसेस होते हैं। चूहा से भी एपिडेमिक फैलने के चांसेस होते हैं। उल्लू गीद सियार इन जंतुओं से व्याप्त होता है तो उससे जनपदंश होने के चांसेस होते हैं। तृण और फूस से युक्त उपवन वाले विस्तृत लता आदि से युक्त, तो ये विकृत देश के लक्षण होते हैं। जैसे पहले कभी नहीं हुआ हो, ऐसे गिरे हुए सूखे हुए नष्ट हुए शस्य वाले, मतलब उनकी वनस्पतियाँ हों जो वो बहुत ज़्यादा रूखी सूखी और नष्ट हो गई हों, धूमयुक्त वाली हों, बहुत ज़्यादा वहाँ पे धूम हो धुआं हो, लगातार शब्द करते हुए पक्षियों के समूह, और जहाँ कुत्ता जोर से बोलता हो, शब्द करते हुए पक्षी हों, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हुए पक्षी हों जो तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे हो, बहुत कुत्ते भी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हो, मतलब डॉग्स की बार्किंग बहुत ज़्यादा हो, अनेक प्रकार के मृग पक्षी घबराकर दुखित होकर इधर उधर दौड़ते हों, मतलब जो वहाँ के एनिमल्स हैं वो इधर उधर भाग रहे हों और नष्ट हो गए हों। धर्म सत्य लज्जा आचार स्वभाव और गुण जिनकी नष्ट हो गए हो, मतलब धर्म नष्ट हो गया हो, लज्जा नष्ट हो गई हो, स्वभाव आचार और गुण इनके नष्ट हो गए हो, ऐसे जनपद वाले उसे विकृत देश जानते हैं। इनसे जनपद ध्वंस होता है। और जहाँ की जलाशय क्षुब्ध हो गए हों, उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठती हों, जहाँ लगातार आकाश से उल्कापात होता हो, मतलब एस्ट्रॉयड वगैरह गिरते हो, बिजली गिरती हो, भूकंप आता हो, भयंकर शब्द सुनाई देते हो, ताम की तरह अरुण सफ़ेद मेघ जहाँ से घिरे हुए सूर्य चंद्रमा और तारा आदि दिखाई पड़ते हो, बार बार निरंतर घबराए हुए भ्रम के साथ डरे हुए की तरह, रोते हुए की तरह, अंधकार से घिरे हुए की तरह, देवादि ग्रह द्वारा आक्रांत देश की तरह, और रुलाई का शब्द जहाँ अधिक सुनाई पड़ता हो वह देश दूषित होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो दूषित देश में अगर हम ओवरऑल व्यू देखें तो सबसे पहले क्या है, हिंसक जंतु वहाँ बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और जो एनिमल्स हैं वो इधर उधर भाग रहे हों, बहुत नॉइज़ फैला रहे हों, बहुत नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा हो, और जहाँ धर्म सत्य लज्जा आचार जो नष्ट हो गए हों, जहाँ जलाशय सूख गए हों, एस्ट्रॉयड गिरते हों, बिजली गिरती हो, भूकंप आता हो, भयंकर शब्द सुनाई पड़ते हों, चंद्रमा और तारा ताम वर्ण के सफ़ेद वर्ण के दिखाई पड़ती हों, वार निरंतर घबराए हुए भ्रम के साथ डरे हुए रोते हुए तेरा अंधकार से घिरे हुए कोयक देवादिग्रह से आक्रांत हो, तो वो देश जो होता है विकृत देश होता है, वो जनपद ध्वंस का कारण होता है। अब विकृत काल के क्या लक्षण है, कालम तो खलु यत ऋतु लिंगाति विपरीत लिंगम मति लिंगहीन लिंगम च अहितम व्यवस्थित। तो काल क्या होता है, काल होता है ऋतुकाल, जो शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, ये काल होता है ना। तो ऋतु के स्वाभाविक लक्षणों से विपरीत लक्षणों वाले और कम लक्षणों वाले काल के अस्वास्थ्य का जानना चाहिए। तो अगर शिशिर ऋतु आ रही है, उसमें शिशिर ऋतु के स्वाभाविक लक्षण ना होकर अगर ग्रीष्म ऋतु के लक्षण हो रहे हैं तो वो विकृत देश है। अगर वर्षा ऋतु है, वहाँ वर्षा ऋतु ना होकर शीत ऋतु के लक्षण हो रहे हैं तो वो भी विकृत काल है। और अगर शीत ऋतु है, उसमें वर्षा ऋतु के ज़्यादा लक्षण मिल रहे हैं तो वो भी विकृत काल है। तो ऋतुओं के लिंग लक्षणों का विपरीत लक्षणों वाले और कम लक्षणों वाले काल के अस्वास्थ्य का जानना चाहिए, मतलब अहित जाना होता है, वो अहितकर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखे विकृत काल के लक्षण, विकृत देश के लक्षण देखे थे, उससे पहले विकृत जल के लक्षण देखे थे, उससे पहले विकृत वायु के लक्षण देखे थे, और उससे पहले देखा था जनपद ध्वंस क्या होता है। तो गाइस हमने जनपद ध्वंस का देखा और उसके कारण देखे आचार्य चरक के अनुसार। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। और गाइस एक आयुर्वेदा पाठन नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर नोट्स अपलोड किए जाते हैं, वीडियोस की अपडेट डाली जाती हैं, फ्यूचर में टेस्ट सीरीज़ भी अपलोड होगी, आप वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।